सभी को जय मसीह की यूथ मिनिस्ट्री में आज आप सभी का स्वागत है। आपने टाइटल में देख लिया होगा, बिल्कुल आज अपनी गवाही जो मैं हमेशा बताता आया हूं इस चैनल पे भी, मेरी गवाही मेरी जुबानी सुनोगे आप और यकीन मानना, इस गवाही को सुनने के बाद जो सुन चुके हैं और जो सुनेंगे, पहली बात आप सेम नहीं रहोगे। जो लोग कहते हैं ना कुछ नहीं हो सकता, आप बोलोगे भाई परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आइए प्रार्थना करके। होली स्पिरिट आपकी अगुवाई में जब तेरा दास अपने आप बीती बताए, गवाही बताए, तो आज जितने सुनेंगे उनका उद्धार होगा। एक गवाही सुनने के बाद बंधन टूटेंगे और लोग पाप से बाहर आएंगे। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो परमिशन दी, मेरे मन में डाला अपनी गवाही को बताने के लिए, ताकि जो नौजवान लोग इस चैनल पर, पिता, उनके जीवन में से पाप अभिलाषा सब खत्म हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं ये सुधर नहीं सकता, ये बिगड़ गई है, वो सब कुछ पॉसिबल होगा बनता हुआ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे दोस्तों, अचानक से कल मेरे प्रभु ने मन में डाला, मेरे दिल में आया अपनी गवाही बताने की। फिर प्रभु से मैंने पूछा तो प्रभु ने मुझे परमिशन तुरंत दी कि यूथ मिनिस्ट्री है ये। और जैसे कल मैंने बताया था, मैंने सबकी एज पूछी थी और मैंने अच्छा लगा कि काफी जवान लोग इस मिनिस्ट्री में जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ेंगे। तो ये गवाही गवाही नहीं, ये एक वो चीज है जो आप में जान डाल देगी। जो माँ बाप, जो पति पत्नी या जो भी देखेगा, वो ये कहता है कि ये मेरा दामाद सुधर नहीं सकता, मेरी बहू बिगड़ गई है, मेरा बच्चा बिगड़ गया है, समथिंग यही बोलते हैं। भैया ये कुछ नहीं हो सकता इसका। आज ये गवाही सुनने के बाद आप कभी ये नहीं बोलोगे, बल्कि ये बोलोगे जब भाई सुधर सकते हैं, प्रभु के दास बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। और आपको यही बोलना है कि परमेश्वर जब तो अपने दास को बदल सकता है तो मुझे क्यों नहीं। क्योंकि आज गवाही के अंदर गवाही बताऊंगा दो तीन और कि क्या क्या हुआ इन दिनों मेरे साथ। वीडियो लंबी होगी लेकिन लाइव आपकी ब्लेसिंग भी बहुत लंबी होने वाली है। आइए वचन की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, एक एक वर्ड तेरी ओर से हो, वचन प्रार्थना संदेश सब तेरा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज, तो मैं यही पहले गवाही देता हूं कि वाक्य में परमेश्वर ने राखक मिट्टी को चुना, बचाया और यहां तक पहुंचाया जब मैं सपने भी नहीं सोच सकता था। मैं क्रिश्चियनिटी परिवार से हूं और फोर फादर हम क्रिश्चियन है। मेरा नाम पास्टर राजा मसीह यानी कि पहले राजा मसीह था। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, हमारी बैकग्राउंड नॉर्मल थी, लेकिन वहां से थोड़ा सा दिक्कत हम पे आई और हम गिरते चले गए। कारण हमने प्रभु को सीरियस नहीं लिया। क्रिश्चियन होने का मतलब आत्मिक नहीं होता, नाम के होते। दिक्कत आई, मेरे घर में बीमारी, सब कुछ आया, लेकिन मैं पाप में था, साइलेंट पाप में। मेरे अंदर शराब, गुटखा, नशे पदार्थ रत्ती भर भी पाप नहीं है। रत्ती भर जिसे कहते हैं ना, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ना, मेरा मन हुआ। परमेश्वर ने मुझे इन चीजों से दूर रखा, लेकिन शैतान में मैं गिर गया, पाप बढ़ता गया। 12 साल की उम्र से लेकर बढ़ता गया। जैसे बड़े जैसे एज बढ़ती गई तो उस हिसाब से हंसने सुन का पाप आया, सोचने विचारने का पाप आया, वो बढ़ता गया। हर एक लड़की को देख के बुरे बुरे ख्याल आना। देखिए उस समय मैं दूर था, करते करते बीमारी में घर में आई, सब कुछ मेरे घर में उल्टा पुल्टा हुआ। हम प्रभु से भटक गए, कहीं और जाने लगे, मेरी बहन बीमार हो गई, सब कुछ ये हुआ। लेकिन प्रभु कभी छोड़ता नहीं है, ताना देता है लेकिन भूलता नहीं है। वाक्य में प्रभु का एक एक वचन ताया हुआ है, उसके गवाह मैं बैठा हूं। मेरे अजीज, ऐसा बढ़ता गया। हमारी स्कूल की पढ़ाई भी छूट गई क्योंकि फिर मुसीबत बहुत ज्यादा हो गई। और 2008 में एक दिन जब मेरे घर में, मैं फैक्ट्री में काम करता, मेरा भाई मैं, तो मैंने कहा मैं उपवास रखूंगा। वो मेरा उपवास मैं रखा, मेरी मम्मी बीमार थी। तो मुझे एक सपना आया, एक दर्शन आया। लाल रंग की क्रॉस है, क्रॉस से उस पर लाल रंग का लिखा हुआ है, मेरे पास लौट आओ, फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। पहले मुझे सपना आया, फिर मैंने उपवास रखा। हाँ, पहले मुझे सपना आया, फिर मैंने उपवास रखा और उसके बाद से हमारे दिन बदल गए। हालेलुया, एक झटके में। मतलब इतने बुरे दिन थे कि हम सुसाइड करना भी चाह रहे थे, सब कुछ खत्म हो चुका था। ऐसा लगा था कि शायद मरना ही सब कुछ है। लेकिन प्रभु ने हमें नया जीवन दिया सन 2008 में। और फिर मेरी जॉब वहां से छूट के एक अच्छी जगह लगी और मेरा भाई भी वहां लगा। थी फैक्ट्री वो भी, लेकिन वो हार्ड थी, वो थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन दोनों हार्ड थी। और वहां से फिर हमने प्रभु को जाना शुरू करा, चर्च जाना शुरू करा। हालेलुया। फिर प्रभु ने मम्मी पापा से बात करना शुरू करा, परमेश्वर फिर हमसे बात करने लगा। लेकिन
मैं भटक गया था। फिर मेरे घर वाले प्रभु में आ गए, प्रार्थना होने लगी। किराए पे रहते, वहां से चेंज करके कहीं और आए। फिर प्रभु ने चर्च मतलब यानी कि लोग इकट्ठे करने लगे, प्रार्थना करी, लोग ठीक हो गए, लोग आने लगे, लोग संख्या बढ़ती गई। मैं मेरे भाई एक फैक्ट्री में लगे हुए थे, काम करते थे, लेकिन मेरे अंदर अश्लीलता बढ़ रही थी दिन पर दिन, जिसका मैं शिकार होता गया। प्रार्थना करता था लेकिन छुटकारा नहीं, क्योंकि मैंने वैसी प्रार्थना नहीं करी। प्रार्थना करता था लेकिन दिन पर दिन वो बढ़ता गया। समय बीतता गया, प्रार्थना चलती रही। फिर हमने एक और जगह चेंज करी, वहां पे अच्छा मकान मिला, अच्छे मकान मालिक मिले, सब कुछ बेस्ट था। मेरे अजीजों, पाप बढ़ता गया। और इंटरनेट आने के बाद, फेसबुक आने के बाद, शैतान ने मेरी लाइफ में एक चाबी दे दी, इसे खोलो। कहते हैं ना, भूख लग रही है तो एक फ्रिज भरा हुआ है खाने से, खोलो और खाना खाओ। बस वो चीज मुझे मिल गई। ये तो अच्छा है। एक लड़के ने, वो भी क्रिश्चियन था, उसने मुझे आया, भाई फेसबुक चला, इसमें तो लड़कियां अनगिनत हैं और बहुत अच्छी बात करो। उससे पहले मतलब मुझे हिम्मत नहीं होती थी किसी लड़के से बात करनी, सिर्फ मैं सोच विचार से, मेरे पाप थे, सोच विचार से, इसमें तो उनकी आदत थी। और उसमें स्मार्टफोन इतने थे नहीं, लेकिन जब स्मार्टफोन आते ही, जब ये चीज आई, तो एक एनर्जी आ गई। शैतान ने जैसे गिफ्ट दे दिया मुझे, वो पिटारा मुझे मिला। और आपको पता ही, शैतान हमेशा धूर्त है, एक्टिव रहता है। बहुत जल्दी उन्होंने मुझे सिखा दिया, और उसके बाद मेरी लाइफ बस से बदतर हो गई। और उसका कारण फेसबुक, इंटरनेट तो है ही, इंटरनेट है, और फिर सब कुछ खराब हो गया। मैं अपने घर का बर्बादी के कारण बनता चला गया। देखिए, प्रभु ने मुझे पाप से यानी कि बीड़ी और नशे पदार्थ से दूर रखा। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अब देखो गवाही, बहुत मैं कह रहा, गवाही इसमें एक दो और मिलेगी आपको। चर्च हमारा बढ़ता गया, ऊपर आकर लोग बढ़ते गए, संख्या बढ़ती गई। देखिए, मैं एक वॉलंटियर भी नहीं कह सकते, सिर्फ एक अपना चर्च था, चल कर किराए पे था, लेकिन लोग थे, मेरे पास सेवा कर रहे थे। जाता था, पास्टर का लड़का कहते थे, पास्टर नहीं था, बोल लगता था, अच्छा नहीं लगता था काम करना प्रभु का, सिर्फ लगता था चलो ठीक है। इतना पाप में एडिक्शन हो गया, इतना हो गया कि फिर लड़के से मेरे खिलौना बन गई, और अनगिनत लड़कियां लाइफ में आई, अनगिनत जिसे कहते हैं। देखिए, परमेश्वर बड़े मैं घटू, प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज तक फिजिकल होने से बचाया मुझे। फिजिकल मतलब जो पति पत्नी करते, जिसे कहते कुंवारापन खत्म करना, उससे मुझे बताया। हालेलुया, ये एक अलौकिक बात है। लड़कियां हम मिले, आप में टाइम भी स्पेंड करा, सब कुछ हुआ, लेकिन वो फिजिकल नहीं हो पाया जो कहते हैं ना एक मैरिड लाइफ करती है। आप समझदार हो क्यों? क्योंकि प्रभु को मुझे एक अलग चुनना था। शैतान ने बहुत कोशिश करी, मेरे जैसे संख्या बढ़ती गई, लड़कियां लाइफ में आती गई, छोड़ता गया, आती गई, छोड़ता गया, आती गई। मैं खुद एक दिन थक गया था पाप से। और यहीं जब मैं चर्च यहाँ पे है जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ, जब मैं रोया, मैं खूब प्रार्थना करी, पर मुझे उठा ले, मुझे मार दे, या फिर मुझे बचा। मैं ये प्रार्थना करने लगा कि मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं प्रार्थना करता रहा। मेरे अजीजों, एक दिन वो आया जो मैं सपने में नहीं सोचा था। 5 जुलाई 2018 को, हालेलुया, 5 जुलाई 2018 को वो दिन आया। और हमें चाचा ने कहा एक मीटिंग है और वहां पे चलना है। मैंने खूब प्रार्थना करी, पर वो कैंसिल हो जाए, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं खूब मना करा। देखिए, वो प्रभु की प्लानिंग थी। प्रभु कह रहा था, बस बेटा, बहुत पाप हो गया, अब मैं तुझे अपना पात्र बनाऊंगा, अपना हथियार बनाऊंगा, अपनी तलवार बनाऊंगा। हालेलुया। हाँ, एक बार ऊपर मैं भूल गया, 2009 में एक एक भविष्यवाणी हुई थी। एक पास्टर ने मुझसे कहा था कि आप प्रभु के दास बनोगे, प्रभु की सेवा करोगे, 2009 में। मैंने कहा ऐसे बोलते रहते, मतलब मेरे अंदर इतना चिड़चिड़ापन, इतना क्रोध, इतना अश्लीलता, गंदी फिल्म देखना, और मतलब अश्लीलता की सारी हदें पार कर देना। मैं जीसस कॉल गया, वहां भी मेरी बहस हो गई पास्टर से, किसी को नहीं समझना, पास्टर से बहस करना, तर्क करना, सवाल ज्यादा पूछना। सवाल पूछने वाला भी एक स्पिरिट होता है, लेकिन सामने वाले को नीचा दिखाना, बस वो नीचे गिर जाए और मैं जीत जाऊं।
ये मेरे अंदर आ गया, मतलब शैतान की हर क्वालिटी आ गई। और जब वो मीटिंग हुई और मैं मना कर रहा था, प्रभु नहीं, मैं मरने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, नहीं सुनी प्रभु ने। मैं वहां मना कर रहा हूँ, वो ही नहीं सुनी, क्योंकि परमेश्वर कुछ प्रार्थना नहीं सुनते जो हमारे भले के लिए। हालेलुया। मैं उटपटांग प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा प्रभु इसकी शादी मुझसे हो जाए, उसकी शादी मुझसे हो जाए, नहीं सुना। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता था कि ये लाइफ में नहीं है बेटा, ये मेरी ओर से है ही नहीं। शैतान ने कितना दौड़ लगाया, लेकिन जब प्रभु लेके आया तो शैतान हार गया। हालेलुया। 5 जुलाई 2018 को जब मैं मीटिंग में वापस आया तो मैं नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आवाज आने लगी मुझे, नहा रहा हूं तो आवाज आ रही है, तेरा तेरा अभिषेक हुआ, तो प्रभु का दास है। बहुत सारे लोगों ने अभिषेक किया था, बड़े पास्टर थे, मैं नीचे घुटनों पे बैठा था। अचानक हुआ वो, और मुझे आवाज आने लगी प्रभु की। मुझे अंदर डर आ गया प्रभु का। मैं अभिषेक कैसे गंदा करूं? मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं गंदी फिल्म देखूं, मैं हिम्मत नहीं है किसी कॉल करूं। उस मीटिंग के तुरंत तुरंत बाद, 1-2 दिन ही, तुरंत मैं नहा रहा हूं तो मुझे आवाज आ रही है प्रभु की। मुझे घबराहट हो रही है, ये हो क्या रहा है, नहीं समझ आ रहा मुझे। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, कुछ तो है। और फिर मैंने परमेश्वर की क्लियर आवाज सुनी कि तू मेरा काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दुनिया का सबसे बुरा इंसान, क्योंकि सबसे बुरा इंसान का मतलब ये नहीं सारे पाप करता वो बुरा है, वही बुरा है, मैं नहीं कह रहा। कहने का मतलब है कि जो माइंड से बुरा है, वो माइंड से बुरा है। जो माइंड का बुरा आप जानते हो ना, वो इतनी बुरी सोच सकता आप सोच नहीं सकते। क्योंकि प्रभु ने कहा है जो तन से विचार करेगा वो भी गुनहगार है, जो मन से करेगा, दिमाग से करेगा, वो भी गुनहगार है। और मैंने प्रभु की आवाज सुनी, और फिर परमेश्वर ने मेरे सारे पाप मुझे याद दिलाए। सारे पाप, जैसे वीडियो चलती है, मैं रात को उन पापों को देखता रहा। फिर यीशु मसीह का लहू दिखाया, और फिर प्रभु ने कहा अब तू मेरी सेवा करेगा। मैंने कहा प्रभु ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं 12 घंटे की जॉब करता हूं और मुझे कुछ आता नहीं है। मेरे परमेश्वर ने कहा तुझे शैतान ने कैसे बिगाड़ा? कैसे शैतान आया? मैं कहा इंटरनेट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। प्रभु कहा मैं उसी से अपनी महिमा करवाऊंगा। पहले तो शैतान के लिए इस्तेमाल करता था, अब तो मेरे लिए इस्तेमाल करेगा। और घटना क्या घटी? जब 15 दिन बाद 15 दिन बाद जब मैं प्रभु की आवाज सुनी, मुझे यकीन हो गया, हाँ प्रभु मेरे साथ है, आवाज दे रहा। मैंने ठान लिया कि मैं सेवा करूंगा। मेरे घर में चोरी हुई, मेरे सारे फोन खत्म हो गए थे। 16 जुलाई 2018 की बात। मैं टूट गया। मैंने कहा उस समय बहुत ज्यादा हम पैसे नहीं थे हम पे, बहुत बहुत मुश्किल से घर का गुजारा चलता था। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा प्रभु ये क्या है? लेकिन तुरंत इंस्टॉलमेंट पे हमने एक फोन लिया, प्रभु ने मुझे नई आईडी दी, सब कुछ नया नया दिया। और मेरे अजीजों, परमेश्वर ने वो कर दिखाया जो सोच नहीं सकते थे। मेरे सारे श्राप, मेरे सारा कर्जा खत्म कर दिया। इस सबसे बुरे पापी इंसान को आज परमेश्वर ने यहां पहुंचाया है, ये उसका अनुग्रह है। अब जो लोग कहते हैं ना भाई कुछ नहीं हो सकता, ये बिगड़ गया, भाई मेरा दामाद बिगड़ चुका है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, आज वो गवाही सुन ले। जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं, जो मैं कहता था जो मुझे बदल जाए ना, वो रियल कोड है। मुझे कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि मेरे अंदर पाप घुस चुका था। एक सोच विचार को हटाना नामुमकिन है। ये परमेश्वर ने मुझे झुंझोड़ा। और एक भाई के घर जब मैं गया तो वो भी मुझसे करता, भाई मुझे कोई नहीं बदल सकता, वो शराब पी रहा था। मैंने कहा भाई जिसको मैं जानता हूं ना, जो मुझे बदल सकता है वो आपको बदल सकता है। हालेलुया। जो मुझे बदल सकता है वो आपको बदल सकता है। तेरा ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन है। 24 घंटे के अंदर वो घुटनों के बल आ गया और रोता हुआ आया कि भाई पर ने मुझे बदल दिया। आज वो कलकत्ता में चर्च चला रहा है। क्यों मैं गवाही जाता बताता हूं आपको। हर चल पे मेरी गवाही क्यों आती है, क्या कारण है? क्योंकि इसमें लोग परमेश्वर के पास आए और वो दिखा, ये देखिए कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ। मेरी गवाही में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ है। हर गवाही में होती है। अगर वो मुझसे प्रेम ना करता तो मैं कब का नष्ट हो जाता। दुनिया मुझे माफ ना करे, लेकिन परमेश्वर मुझे माफ करने वाला है। हालेलुया। हम सोचते रहे वो माफ नहीं करेगा तो अरे परमेश्वर जब माफ कर चुका है, यीशु मसीह का मेरे लहू से तुम्हें क्षमा मिलती है। और ये नहीं कि फिर मैंने उन लोगों से माफी नहीं मांगी, जहां पे मुझे हो सके मैंने उनसे माफी मांगी। और वो सब जितने मेरे लिए रिलेशनशिप में आए थे लड़के, सब हैरान हो गई, ये चमत्कार कैसा, ये कैसा पॉसिबल है। मैंने उनको भी सुसमाचार सुनाया।
हालेलुया। मैं गवाही इसलिए बताता हूँ क्योंकि प्रभु ने एक वचन दिया है मुझे, और ये वचन हमेशा मेरे साथ है। तभी मैं प्रार्थना कभी मैं आपको सुना होगा, यही बोलता हूँ, मुझ जैसे राका मिट्टी को इस्तेमाल करा, दुनिया का सबसे बुरा इंसान था। क्यों? इससे मुझे पॉजिटिव मिलता है। और जितनी रातें, जितना फोन, जितना इंटरनेट मैंने शैतान के लिए इस्तेमाल करा, अब परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा अपने लिए इस्तेमाल करवा रहा है। हालेलुया। मैं जानता हूँ गवाही सुन के आपको आंसू आ रहे होंगे, आपके रोंगटे खड़े होंगे, आपको विश्वास आ गया होगा कि वाकई में परमेश्वर को ये काम कठिन नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में है वह उसके नाम, पवित्र नाम को धन्य के। मेरा काम है प्रभु को धन्यवाद करना, क्योंकि मैं तो सोच नहीं सकता कि यहाँ बैठूं। अरे मैं तो जिंदा के लायक ही नहीं था। जो इंसान सिर्फ और सिर्फ बुरा सोच सकता है, वो इंसान दुनिया का सबसे बुरा इंसान है, वो कैसे बदल सकता है? आज मेरी उम्र 37 यानी कि 37 ईयर्स हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई। कारण? क्योंकि मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। क्योंकि अब मैं प्रभु की उस बेटी का इंतजार कर रहा हूं। मुझे शौक नहीं है अब, कि मुझे की है लक्ष्य, प्रभु के काम की, प्रभु की लगन है। हालेलुया। जो मेरी गवाही सुनेगा, इस गवाही को सुनने के बाद परमेश्वर उससे खुद बोले, जो भी है, तब प्रभु शादी कराएगा। क्योंकि मैंने यही कहा है, प्रभु शादी हो तो उसी से जिसको आप चुने, मैं नहीं। मैंने बहुत चुन लिया, शैतान में बहुत पसंद कर लिया। और कहीं तो मेरी गवाही सुन के कहते हैं, भाई आप इतने लड़की में रहे हो, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मैं ना करे, मेरा परमेश्वर है, उसको मैं मानता हूँ, वो मुझे लेके आया है, और जब तक जिंदा हूं तो उसकी महिमा वो मुझसे लेते रहे, यही मेरी प्रार्थना है। तो मेरे अजीजों, वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। बस, मैं उसका उपकार कभी नहीं भूल सकता जब तक उसने सांसें दी है, इस पृथ्वी पर रखा है। और आज कितने नौजवान मेरी गवाही को सुनकर, जो परमिशन दी है, प्रभु में पाप से हटकर आए, यीशु चंगाई सभा में जुड़े, ग्रुप में जुड़े, हालेलुया, प्रभु की सेवा करने लगे। ये परमेश्वर का पर, इसलिए मैं नहीं डरता हूँ गवाही बताने से, ना शर्म करता हूँ, ना डरता हूँ। क्यों? ये नहीं सोचता अरे मेरी गवाही से पता नहीं क्या होगा। मुझे प्रभु की महिमा करनी है। और ऐसे बहुत माँ बाप है जो टूट गए होंगे अपने बच्चों को लेकर, बहुत ऐसे जो पाप में होंगे, सोचेंगे पता नहीं प्रभु मार देगा मेरे पाप। नहीं नहीं, मारेगा नहीं, एक्सेप्ट करेगा, आपको धोके नया कर देगा। आ जाओ, अगर आप पाप में हो, पाप की सोच है, हाँ शैतान आपको परेशान करेगा, जैसे कि बहन ने कहा था, बुरे विचार आएंगे, बिल्कुल आते हैं। जब तक आप स्ट्रांग नहीं बनोगे, शैतान आपको पूरी तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन एक दिन वो आएगा कि आप उससे पार हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन मौका नहीं देना शैतान को। हम कितने में स्ट्रांग हो जाए, वचन प्रार्थना कभी नहीं भूलना। लिखा है, हे मेरे मन यहोवा धन्य के, और उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। वही तेरी लालसा को उत्तम पर से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी काप के समान नहीं हो जाती है। ये वह सब पीसे के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। और हकीकत में मैंने गरीबी देखी, मैंने सब कुछ देख करके, आज प्रभु ने देखो, कभी सोचा नहीं था इस 10th पास लड़के को पढ़ाई छूट गई थी मजबूरी में, आज बस से हटाकर हवाईजहाज में घुमाता है। हालेलुया। और मेन बात है, बाइबल का परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, वो रियल जो गॉड है, जिसको हम और आप मानते हैं, वो सब कुछ कर सकता है। उसने मुझे बदलकर एक मिसाल कायम कर दी, मतलब एक चमत्कार दिखाया है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जो आप कह सकते हो कि ये बदलता नहीं है, नामुमकिन है, नहीं, उसको मेरी गवाही बताना, दिखाना कि एक सबसे बुरा इंसान, दुनिया का सबसे पापी इंसान, आज प्रभु की सेवा कर रहा है। और आज प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि सारे चैनल मिला के 1 लाख से ज्यादा प्रभु ने लोग दिए, आप लोग दिए। हर जगह जाना, परमेश्वर की विजिट करना, भविष्यवाणी करना, सब उसका अनुग्रह है। वो बढ़े और मैं घटूं, सारा आदर महिमा उसको मिले। ये गवाही आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और इस गवाही से किसी का जीवन बदले तो मुझे गवाही देना। आइए प्रार्थना करें। हॉली स्पिरिट, इन द नेम ऑफ जीसस, गवाही के लिए जो आपके द्वारा मैं बोला, हाँ मेरे पिता, वचन कहता है तो एक गर्भ से रचने से पहले मैंने तुझे चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। हाँ मेरे पिता, यिर्मयाह 1:4 आपने मुझे दिया है, और अभी वही निकला था पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे पदवी दी, आपने मुझे अपना चुनाव पात्र बनाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आज बहुत लोग पाप में डूबे हुए हैं, नौजवान, टीनेजर या बड़े, जो कहते हैं कि हम नहीं निकल पाएंगे, या उनके कोई घर वाले हैं
लेकिन इस गवाही को सुनने के बाद वो वापस आएंगे आपके पास। उनके पाप की सारी अभिलाषा जाती रहेगी, शैतान के बंधक प्लानिंग कैंसिल हो जाएगी और ये गवाही सुनने के बाद इनको नई उम्मीद, नया जोश आया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने सुना वो आनंद से भर गए, विश्वास में मजबूत हो गए और अपने पापों से अंगीकार करने लगे और आपके पास आने लगे। मैं विश्वास करता हूँ। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और ये गवाही हजारों की जिंदगी में, लाखों की जितने देखे प्रतिफल के साथ आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।